और कांग्रेस सूत्र के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कर्नाटक की कलबुर्गी सीट मल्लिकार्जुन खड़गे की परंपरागत सीट रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में वो इस सीट से हार गए थे और फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा मेंबर है, अब वो ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। नेता, विपक्ष और पार्टी अध्यक्ष भी हैं, साथ ही साथ विपक्ष के दलों के गठबंधन इंडी गठबंधन जो है उसमें भी उनकी बड़ी भूमिका है, लिहाजा उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला कर दिया। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा सदस्य हैं, कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं, तो लिहाजा वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, जो खबर अब आ रही है सामने। और उधर एक बार फिर कांग्रेस पुराने चेहरों पर दांव खेलती दिखाई दे रही है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी केरल के वायनाड से चुनाव लड़ेंगे और इस बात पर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो कल हुई है उसमें मुहर लगाई गई। इतना ही नहीं, कांग्रेस सभी जो मौजूदा एमपीज हैं, जो सांसद हैं, उनको टिकट दे सकती है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में दिल्ली की सीटों पर भी चर्चा हुई है, लेकिन दिल्ली की सीटों पर अभी तक कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक में 6 स्टेट्स की सीटों पर चर्चा हुई। इन स्टेट्स का आपको बता दें, केरल, उसके अलावा कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, दिल्ली और लक्षद्वीप की सीटें फाइनल हुई हैं, जिनका औपचारिक घोषणा होगी। ये घोषणा आज भी हो सकती है। चुनाव जीतने की स्थिति में है, उसको पार्टी आदेशित करेगी, वो चुनाव लड़ेगा। अंतिम निर्णय सीईसी लेगी और मुझे लगता है बहुत जल्द इस पर स्पष्ट एक वक्तव्य सीईसी का भी आएगा। पूरे जिन जिन स्टेट्स का आज डिस्कशन था, सभी सीट्स पर डिस्कशन हुआ है और मंथन किया गया है। जैसा मैंने कहा, एक अच्छा सार्थक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में डिस्कशन हुआ और सब पहलुओं पर हमने अपना ध्यान केंद्रित किया। खड़गे साहब, आदरणीय सोनिया गांधी जी, सभी सीईसी के मेंबर्स, हम सब लोगों ने एक लंबी चर्चा करी है। जैसे ही निर्णय को लेगी एआईसीसी से आपको सूचित कर दिया जाएगा। डिस्कशन हुआ और बाद में जो है सीईसी का ओपिनियन था कि इसके बारे में 11 तारीख को फिर से डिस्कशन होगा। आज पेंडिंग हो गया सर। कोई थोड़ा सा डिस्कशन जरूर से हुआ, अप्राइजल जैसा हुआ, फिर बाद में से इट वाज द ओपिनियन ऑफ द सीईसी कि ये किसी बारे फॉर दिल्ली, इट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू दिल्ली। आज हरियाणा तो उसमें एजेंडा में भी नहीं था। 11 तारीख को। और स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान अनंत विजय, वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, लेकिन पहले जरा रुक करेंगे। अरुण सिंह, मेरे वरिष्ठ सहयोगी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, कितनी उम्मीद कि आज जो ये नाम है ये सामने आएंगे? देखिए, आज वैसे तो कांग्रेस कार्यालय में छुट्टी है, क्योंकि महाशिवरात्रि का दिन है आज, तो आप देखेंगे चहल पहल कांग्रेस दफ्तर में है नहीं, लेकिन 40 नाम फाइनल हो गए हैं, तो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उनको रिलीज कर दिया जाएगा। अब कब रिलीज करेंगे इस बारे में कोई ऑफिशियल सूचना नहीं है। जहां तक मल्लिकार्जुन खड़गे की आपने बात कही, उन्होंने पार्टी नेतृत्व को, चूंकि वो खुद ही अध्यक्ष हैं, लेकिन फिर भी जो सीईसी है उसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अगर पार्टी आदेश देगी तो वो जरूर लड़ेंगे, लेकिन चूंकि वो पार्टी के अध्यक्ष हैं और नेता विपक्ष हैं, राज्यसभा में सांसद के तौर पर भी वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और साथ ही साथ जो इंडिया गठबंधन है उसके तमाम घटक दलों से उनको ही बातचीत करनी होती है। ममता बनर्जी से उनकी बातचीत चल रही है, शरद पवार से उनकी बातचीत चल रही है, तो वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि राज्यसभा का टर्म अभी बचा भी हुआ है 3 साल से ज्यादा, तो वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहते। हालांकि जो कलबुर्गी की सीट है वहां से वो चुनाव जीतते रहे हैं, पिछली बार चुनाव हार गए थे, तो एक ये बड़ी खबर ये निकल के सामने आ रही है। बिल्कुल अनंत जी, देखिए मुकाबला जो है वो बीजेपी से है, तो कहीं ना कहीं जो विनेबिलिटी है, इसके अलावा और क्या कुछ मंथन हुआ होगा? अब जो लिस्ट आएगी वो तो खैर अभी आएगी, लेकिन राहुल गांधी वायनाड से लड़ सकते हैं, और अगर अमेठी से वो नहीं लड़ते हैं, जिसकी की बहुत सारी ऐसी बातें हो रही थी कि वो अमेठी से भी चुनाव लड़ सकते हैं, अगर वो नहीं लड़ते तो फिर क्या प्रियंका गांधी वहां से उतारी जा सकती हैं या फिर रायबरेली से? पंकज जी, जो प्रश्न आपका उससे मुझे, मेरे दिमाग में, मैं अमेठी को बहुत नज़दीक से जानता हूं, मैं अमेठी को पिछले 7-8 साल से फॉलो कर रहा हूं और उसके हर तहसील और हर गांव के लोगों से मैं संपर्क में हूं। मुझे लगता है कि अमेठी के बारे में कहा जाता है कि वो कांग्रेस पार्टी का गढ़ है। अगर गढ़ है तो सीट के घोषणा करने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? क्या सोच विचार चल रहा है? क्या किसी प्रकार का भय है या किसी प्रकार की आशंका है? तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, साथ ही वो किसी अन्य सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं। अब उस अन्य सीट में अमेठी भी होगा या नहीं होगा, ये तो राहुल गांधी बता सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी कल इस जो बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई थी उसमें वो वर्चुअली जुड़े थे। तो आज देखिए, आज वैसे आपके सहयोगी अरुण जी ने बताया कि महाशिवरात्रि की छुट्टी है, तो छुट्टी के बाद अगर लोग वापस आएंगे तो हो सकता है उसकी घोषणा हो जाए, तो हमें लगता है इंतजार करना होगा। लेकिन अमेठी में मुकाबला रोचक हो सकता है
और इस साथ साथ अमेठी के हमें रायबरेली पर भी ध्यान रखना चाहिए पंकज। बिल्कुल, तो अमेठी में रोचक हो सकता है मुकाबला। इस बीच मॉर्निंग प्राइम में आज की एक और बड़ी खबर, महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए बड़ी सौगात दी। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की छूट का फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, महिला दिवस के अवसर पर आज एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की छूट का बड़ा फैसला किया है। इससे नारी शक्ति का जीवन आसान होने के साथ ही साथ करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ भी कम होगा, ये ट्वीट पर लिखा है प्रधानमंत्री ने। तो पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा है, महिला दिवस के अवसर पर आज हमने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की छूट का बड़ा फैसला लिया। ये ट्वीट किया। आनंद जी, किस तरह से देखते हैं अब, चूंकि लोकसभा चुनाव हैं, सर पर एकदम कहीं ना कहीं और महिलाओं पर ज्यादा फोकस रहा है। प्रधानमंत्री हमेशा महिलाओं का किस तरह से उत्थान हो, उन्हें कैसा फायदा हो, उसकी बात हमेशा करते हैं। और पिछले जो चुनाव रहे हैं पंकज जी, अगर उस पर ध्यान दीजिए तो महिलाओं का विश्वास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। महिलाओं के लिए अगर आप लगातार देखें तो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से शौचालय की बात की, तो वो बड़ी छोटी सी बात थी और उस समय उनका विरोध भी हुआ था और लोग ये कहते थे कि लाल किले से करने वाली बात है क्या ये, लेकिन उसने महिलाओं का एक भरोसा दिया आज। और प्रधानमंत्री ये कहते हैं और कहते रहे हैं निरंतर कि 4 साल वो देश के लिए काम करते हैं और 1 साल राजनीति करते हैं। तो अब चुनाव के समय उनके राजनीति का वक्त आया और उनके राजनीति के इस तरह के स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक में नहीं कहता हूं, इस तरह के स्ट्रोक लगातार देखने को मिलेंगे। तो वो ट्वीट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने ट्वीट पर लिखा, महिला दिवस के अवसर पर आज हमने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की छूट का बड़ा फैसला किया है। इससे नारी शक्ति का जीवन आसान होने के साथ ही करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ भी कम होगा। यह कदम पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार बनेगा, जिससे पूरे परिवार का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। ये एक्सपोज किया, ये ट्वीट किया है। इतना ही। न्यूज़ 18 इंडिया पर खबरों का सिलसिला चलता रहेगा लगातार।